The acidic character of dioxide or members of oxygen family decrease in order. Acidic character of oxides. देखो बेटा, अपन ऑक्साइड्स की जो एसिडिक नेचर होती है, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्साइड की जो एसिडिक नेचर होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक नेचर। जैसे जैसे नॉन मेटेलिक नेचर हमारे पास बढ़ेगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बढ़ती है। अब हम लोग अगर एक ही ग्रुप में अगर चेक करें तो सल्फर के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं SO2, यहाँ पे SiO2, फिर TiO2 और उसके बाद लास्ट में दिया PiO2। अगर हम लोग देखते हैं तो तुम्हें पता है कि टॉप से बॉटम जाएंगे तो मेटालिक नेचर क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। मेटालिक नेचर अगर अपन पे बढ़ेगा एलिमेंट का, तो मेटालिक नेचर अगर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगी, नीचे की तरफ बेसिक नेचर बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगी, यानी कि ये मोस्ट बेसिक होगी, यानी कि लीस्ट बेसिक होगी, या बोल सकते हैं लीस्ट एसिडिक होगी। लीस्ट एसिडिक, मोस्ट बेसिक और मोस्ट बेसिक। नीचे जाएंगे तो अपन मेटालिक नेचर बढ़ेगा, यानी कि मोस्ट बेसिक। ये वाली मोस्ट बेसिक होगी और लीस्ट एसिडिक होगी, तो इसका मतलब मोस्ट एसिडिक ही हो जाएगी, मोस्ट एसिडिक। तो एसिडिक SO2 जो है वो मोस्ट एसिडिक होगी, SO2 देन SiO2 देन TiO2 PO2। अपन बहुत आसान है, हम लोग टिक कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। SO2 मोस्ट एसिडिक होगी और PO2 अपन लीस्ट एसिडिक होगी, क्योंकि पोलोनियम में सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर होगा, इसकी ऑक्साइड मोस्ट बेसिक होगी, लीस्ट एसिडिक होगी, और सल्फर में अपन मोस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होने के कारण अपन एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, तो सल्फर का ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक होगा, पोलोनियम का ऑक्साइड सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो राइट आंसर हम लोग बच्चों इसके अंदर बी टिक कर देंगे। मुझे लगता है बात समझ में आ जानी चाहिए।